सोने के साथ करेंगे, जहां पर अच्छी खासी तेजी बरकरार है। और अब तक सितंबर का महीना अगर हम देखें तो यहां पर 10 से 12% की गिरावट देखने को मिली है भारतीय कंजम्पशन में। और कल तो यहां पर इंपोर्ट के आंकड़े भी आए हैं, तो उसमें देखने को मिलता है कि 60% की गिरावट यहां पर मंथ ऑन मंथ गोल्ड इंपोर्ट्स में भी देखने को मिली है। राजेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो इंपोर्ट्स पर ही बात करना चाहेंगे। काफी हद तक बहुत स्ट्रांग इंपोर्ट्स हमने अगस्त में आते हुए देखे थे, सितंबर में एक डिक्लाइन है। अब जिस तरह से अक्टूबर की मांग भी हल्की सी ऑन द वीकर साइड है, कैसे देखते हैं आप इंपोर्ट्स के नंबर्स और भारतीय बाजारों में मांग के नंबर्स? बिल्कुल मनीषा जी, आपने जो कहा कि इंपोर्ट पिछले 2 महीने में थोड़ा घटा है, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन कैसा होता है, भारत की जो डिमांड है थोड़ी अलग है। यहाँ पे जब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है दिवाली के पहले, नवरात्र से, तो इसकी जो तैयारी होती है पहले 2 से ढाई महीने पहले हो जाती है। और ओवरऑल इसकी तो तैयारी है वो ऑलरेडी अगस्त तक के खत्म हो चुकी होती है। और अगस्त के पिछले 5 महीने के अगर फिगर बताता हूं तो 325 टन गोल्ड इस बार इंपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले साल भी 325 ही था। इस वजह से मुझे ये ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इस वजह से कुछ डिमांड कम है। फिजिकल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में फिलहाल जो डिमांड दिख रही है वो अच्छी खासी है। और हम लोग ने जिस तरीके से तैयारी की है मार्केट में, मुझे नहीं लगता कि इंपोर्ट बाहर से कम हुआ इस वजह से लोकल मार्केट में किसी तरह की कमी है, या ग्राहकों को ऐसा कुछ जा रहा है कि भी मार्केट में डिमांड नहीं है। फिजिकल मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। और मुझे लगता है ये जो 1 महीना है पूरा, ये 1 महीना में बहुत कुछ सेल आएगा। और शायद इसके बाद फिर से इंपोर्ट के फिगर जो आप बोल रहे हैं डाउनफॉल है, वो फिर से इंपोर्ट बढ़ने की संभावना है। और ओवरऑल अगर साल एवरी ईयर में हम देखते हैं तो साल का 800 टन के आसपास गोल्ड, 700 से 800 टन के पास गोल्ड इंपोर्ट होता है। वो इस बार भी होगा ऐसा मुझे लगता है। राजेश जी, जहां तक फिजिकल डिमांड की बात है, जैसे आपने कहा कि अच्छी मानी जा रही है, गोल्ड ऑल टाइम हाईज पर है, इन स्तरों पर क्या वेटेजेस में गिरावट है, कैरेटेज में गिरावट है, या फुटफॉल्स में कुछ मंदी देखने को मिली है? नहीं, देखिए, गोल्ड का ना अट्रैक्शन ही उसका रेट होता है। अगर हम लोग देखते हैं सोने के भाव अगर नीचे कम आते हैं तो ग्राहक थोड़े रुक जाते हैं और सोचते हैं कि और थोड़े कम आ जाएंगे तब शायद हम लेंगे। मैं आपको पिछले साल का ही, मैं दशहरे के ही रेट बताता हूँ। 61,700 के रेट थे, जो कि इस बार दशहरे में 75,700, और अभी तो ठीक है 76, 76.5 के भी आगे चले गया गोल्ड का रेट। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी इसको अट्रैक्ट तभी करता है जब इसके रेट बढ़ते हैं। तो रेट बढ़ने से थोड़ा सा कस्टमर बजट को लेके सोचता है। लेकिन नए बायर्स भी इसमें हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो लोग इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होते तो वो भी अभी इसमें अट्रैक्ट करते हैं। और शायद इसीलिए मैंने कहा कि 325 टन अगर पिछले 5 महीने में इंपोर्ट हुआ है, इस बार भी वही हुआ और पिछले साल भी वही हुआ। इसका मतलब ये है कि ग्राम वाइज में वो उतना ही आ रहा है, टन वाइज उतना ही इंडिया में आ रहा है। उसमें कोई कमी नहीं। इतना है कि वॉल्यूम थोड़ा सा हमें इफेक्ट करता है। जितना हम लोग सोचते हैं कि 20% ग्रोथ हमारा सेल में होना चाहिए, वो सिर्फ हमारा वैल्यू वाइज हो रहा है, वेट वाइज नहीं हो रहा है। दैट इज वन कंसर्न। एब्सोल्युटली। राजेश जी, तो किस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, किस तरह की बाइंग है, वो एक, और दूसरा ये कि क्या एक्सचेंज गोल्ड ज्यादा आने लगा है इन करंट लेवल्स पर? हाँ बिल्कुल, देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में करीब जो हमारे पास फिगर है 400 टन के आसपास रिसाइकल गोल्ड होता है, जो पुराना कस्टमर की तरफ से आता है। अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज देखता हूँ तो 20% के आसपास कस्टमर, 20 to 25% के आसपास कस्टमर रिसाइकल करते हैं। तो ये भी एक नया ट्रेंड हमने देखा है। कस्टमर अभी अगर किसी का बजट अगर 50 ग्राम का है और उनके पास अगर 50 ग्राम की उतनी पूंजी है, उतना कैश नहीं है या उतना अमाउंट नहीं है उनके बैंक में, तो वो थोड़ा सा पुराना सोना भी लेके आते हैं और उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इस वजह से शायद एक थोड़ा सा कस्टमर भी, मतलब पुराना रिसाइकल भी 400 टन जो हमारे पास आता है उससे, देखिए ओवरऑल देखा जाए तो ज्वेलर्स को तो काम चाहिए है। और शायद फिर वो रिसाइकल हो या इंपोर्ट हो क्या है, या उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवरऑल जो 1200 टन की हमारी जो इंडस्ट्री है, वो 1200 टन की इंडस्ट्री कम नहीं हो रही, इतना मुझे लग रहा है। फेयर पॉइंट दैट राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक ओवरऑल नंबर्स हैं वो स्टैकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो रहे हैं। तो 1200 टन की इंडस्ट्री है, जिसमें से 700-800 टन हम इंपोर्ट करते हैं, 400 टन यहाँ पर रिसाइकल्ड है। जो ऑल टाइम हाईज गोल्ड के प्राइसेस हैं उसके बावजूद भी वही परसेंटेजेस अभी भी यहाँ पर बाजार होल्ड कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये ऑल टाइम हाईज हैं सोने के लिहाज से। 76,860 ऑल टाइम हाई है और 840 के स्तर फिलहाल यहाँ पर है। तो 10-20 रुपए की गिरावट ऑल टाइम हाई से, लेकिन तेजी के साथ आज भी यहाँ पर कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी बरकरार बनी हुई है। और आपको याद दिला दें, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की आज शाम को मीटिंग है, उस पर बाजार की नजर रहेगी। और कल चाइना के थर्ड क्वार्टर
जीडीपी नंबर्स हैं, तो इन दो इवेंट्स के बीच में काफ़ी हद तक यहाँ पर वेरियस एसेट क्लासेस नज़र रखेंगे। अजय, आपको साथ में जोड़ेंगे यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि सोने के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हम ऑल टाइम हाइज के बहुत करीब हैं, बाजार को लगता है कि ये लेवल्स तो आजकल में निकलते हुए नजर आएंगे ही। नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली जैसे हमने देखा जिन्होंने बताया रोबी जी ने कि सोना बढ़ता है तो सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी लग रहा है कि देखिए सोने में जो अभी जियो पॉलिटिकल है, सेंट्रल बैंक है, जो हमने पॉइंट्स देखे हैं पिछले 1.5-2 सालों में, वो अभी भी उतने ही प्रोमिनेंट है। जैसे रेट कट्स की बात करें तो ठीक है, थोड़ा सा एस्टिमेट्स कम हुए हैं कि 0.5 की जगह 0.25 का रेट कट होगा, जिसकी वजह से पिछले 15 दिनों में सोने ने एक ठहराव लिया है। 76 से 500-700 पॉइंट नीचे पकड़ लीजिए, 76 से 500-700 पॉइंट ऊपर पकड़ लीजिए। लेकिन आज जो ईसीबी का रेट कट है, ये अभी भी बताता है कि सेंट्रल बैंक इन व्यू है कि आगे भी रेट कट्स कंटिन्यू रहेगी, जो परपेचुअली सोने को अगले 6 से 8 महीने तो कहीं पे भी उसको थ्रेट नहीं है। हाँ, पिछले 2 महीनों में अगस्त सितंबर में जो बड़ी रैली आई है, तो टेक्निकल काउंट पे हमें लगता है कि थोड़ा टेक्निकल पुल बैक जरूर मिल जाए, बट वो लेने का ही मौका रहेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा टेक्निकली डीप की एक्सपेक्टेशन जरूर है, बट हाँ, ईयर एंड तक जैसे हमने 80,000, 79, 80 का लेवल जो देख रहे हैं, वो अभी भी अचीवेबल है, बट वॉल्टिलिटी अगले 2 महीनों में और बढ़ते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ सिल्वर के ऊपर क्या सेंस है अजय जी इन करंट लेवल से? क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, सिल्वर आउट परफॉर्म कर रही है मेटल्स को, एनर्जी को, इन सम सेंस सोने को भी। बिल्कुल, अगर हम चांदी की बात करें तो एज कंपेयर टू गोल्ड, चांदी में हम ज्यादा बुलिश है, और लग भी रहा है कि $40 तक का लेवल हम मार्च तक तो आराम से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड है। अभी तक जो हर्डल है वो चाइना है। रिसेंटली हमने देखा चाइना ने ऐलान तो खूब किया, बट उसका इंपैक्ट दिख नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से चांदी बार बार 32.80 तक इंटरनेशनल में मारती है, बट वहां से वापस ड्रॉप आ जाता है। तो मुझे लगता है एक बार 32.5 के ऊपर एक वीकली मंथली क्लोज मिलता है, तो जो ये गैप है $33 से लेके 40 का, ये बहुत ही कम समय पे हम कवर करते हुए दिखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में भी 95, 96 एक तरह का हर्डल बन चुका है, तो टाइमिंग एक दायरा बना हुआ है। इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि वापस प्राइसेस एक बार थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करने के लिए 31 तक आए, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन आज के लिए डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है आज मॉर्निंग में ½ % की गिरावट के साथ खुला था। फ्रेश बाइंग के लिए 90-500 तक तो एटलीस्ट वेट करना चाहिए। तो करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह तो नहीं है, बट कंसोलिडेशन रहेगा, बाय ऑन ड्रॉप ही रखेंगे, बट एक करेक्शन ड्यू जरूर है। जो आज कल के जो डेटा पॉइंट आएंगे यूएस से, रिटेल सेल्स के, अनएम्प्लॉयमेंट के, ये कहीं ना कहीं देखने लायक रहेंगे कि आगे के व्यू कैसे बनेंगे।